अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने कबूतर टीवी को टाइम दिया और जो कबूतर परवर भाई हैं उनकी सहूलत के लिए आज हम आपके पास आए हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करेंगे और आप पार्ट बाय पार्ट हमें जवाब दीजिएगा। जी मोस्ट वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स को और जो यूट्यूब फैमिली है उस्ताद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा फरहान भाई, हमारा सबसे पहला सवाल है कि कबूतर को जहरबाद क्यों होता है, उसका इलाज क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है? जी सबसे पहले तो हमें हमेशा ये चाहिए कि अपने लॉफ्ट जो हैं वो आइसोलेटेड बनाने चाहिए कि जालियाँ वगैरह लगी हों, पतली जो मच्छर वाली जाली होती है वो नहीं चाहिए कि हो ही ना। और इसके अंदर दो कॉजेज़ होते हैं क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि आपके कबूतर को किस वजह से हुआ है, क्या बीमारी चल रही है, आप उसका क्योर नहीं कर सकते। दो वजह वो ये हैं, एक तो हम लोग जैसे मैंने आइसोलेशन के बारे में बताया, मच्छर वगैरह आ जाते हैं और उसकी वजह से वो मच्छर उनको काटते हैं और वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और जिसकी वजह से जो कबूतर है वो बच्चे जो है वो दाना नहीं उसको माँ बाप उनको जब दाना देते हैं तो वो आधा सा खा लेते हैं, आधा सा वो डिहाइड्रेट होके उसके बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरी वजह है वो है ये कि इसका मैं क्योर अभी बता देता हूँ। दूसरी जो वजह है वो ये है कि जो पैरासाइट्स होते हैं जो कबूतरों के अंदर ही होते हैं, इसके अंदर जैसे जुएँ छोटी होगी या और बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आते, वो टाइनी होते हैं। तो वो जब बच्चे जो होते हैं छोटे, वो जिस छोटे बर्तन के अंदर बड़े हो रहे होते हैं उनके अंदर से उनके जिस्म के ऊपर चढ़ के उनके मुंह के अंदर जाते हैं, तो मुंह के अंदर जाके या दाने के अंदर से आ सकता है वो पैरासाइट या वो गंदे पानी से आ सकता है। ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ कबूतर के अंदर, जिसको हम लोग कैंकर सोर कहते हैं, उसकी वजह से जो है ये सारा जो जहरबाद होता है वो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है जो मच्छर के काटने का। और इसके अलावा इसका क्योर मैं आपको बता देता हूँ। जो तो कबूतर आपके कैंकर सोर की वजह से बीमार हो रहे हैं, इसके अंदर आप एक आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा, इन दोनों को मिक्स करना है अपने 2 लीटर पानी के अंदर और वो अपने कबूतरों को, आपके पास ये मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ कोई एटलीस्ट 40-50 पिजन्स के लिए होना चाहिए। उसी हिसाब से आप इसको आप 1 लीटर में कर लें 20 कबूतरों के लिए, फिर उसके बाद आप उसको हाफ़ कर लें 10 कबूतरों के लिए। सो उस तरह ही क्वांटिटी को कम करते करते, मतलब अगर आपके पास 5-10 कबूतर हैं तो 1 चुटकी सोडा, मीठा सोडा और साथ उसके 1 चुटकी सॉल्ट वो आप दें, उसका कैंकर सोर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये इंटरनल जो कबूतर के कैंकर सोर बनता है। इसके साथ अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपने मेडिसिन वगैरह कोई देनी है, वैसे तो जो इसको हम स्किप करते हैं, सॉरी, हम आ जाते हैं अब एक्सटर्नल पे, क्योंकि मैं एक नुस्खा एक टाइम पे बता देता हूँ। जो एक्सटर्नल है वो दाने वगैरह जो निकलते हैं, जो पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स, उसका आप क्योर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर पायोडीन लगा सकते हैं इनके दानों के ऊपर, उससे वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं। और आप इनको उसके साथ एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सॉल्ट पे ज़्यादा यूज़ नहीं करता लेकिन आप दे सकते हैं। आप अमोक्सिलिन जो कैप्सूल है वो पानी में डाल के इनको दें, जो उसके अंदर पस बनी होती है वो बैठ जाती है और कबूतर जो है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कबूतर टीवी यूट्यूब चैनल।